जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गोली दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या होती है। जिससे परिभाषा में क्या चीज समझेंगे हम लोग, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी क्या होती है। इस सारी बातों का हम लोग इस वीडियो देखेंगे तो पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में आ गए ना 100% दवा करते हो, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपको परिभाषा में कभी भी 1% का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ये दोस्तों आप लोग चैप्टर 1 की सीरीज चल रही थी दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा चौथा वीडियो है। सारी यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। नहीं तो क्लास 10 चैप्टर 1 क्लास 10 फिजिक्स का जो सारे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप वहां सारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, गोली दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। जो गोली दर्पण होता है उस संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषा होती है, ध्यान से बात को समझिएगा। पहले हम आपको फिगर बना के समझाते हैं, ध्यान से बात को समझो। जैसे देखो, मान लिया हमने एक दर्पण बना दिया, ठीक है, और दर्पण के पीछे हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। कौन दर्पण बताओ, दाहिने हाथ पे सेट होगा तो कौन दर्पण, अवतल। बाएं हाथ पे सेट होगा तो उत्तल दर्पण। दाहिने सेट हो गया तो अवतल दर्पण हो गया। अब ध्यान से, ये दर्पण है ना, इसका कुछ ना कुछ मध्य बिंदु होगा। इसका जो मध्य बिंदु उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी पी। क्या कहेंगे बताओ, उसको पी कहेंगे, पोल कहेंगे। अब ध्यान से बात को समझो, इसको मान लेते हैं ये M1 हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, अब बताओ ये मध्य बिंदु से यानी ध्रुव वक्रता केंद्र को छू के जाने वाली एक रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे आपका एक जगह वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे आपका फोकस होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। अगर जब हम वस्तु को मान लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये हम लोग वस्तु को रख दिए, ठीक है, तो वस्तु से दर्पण की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग कहेंगे यू। क्या कहेंगे, यू कहेंगे। यानी वस्तु की जो दूरी होगी उसको हम लोग किससे लिखेंगे बताओ, यू से लिखेंगे। अब ध्यान से बात को समझिएगा, यानी जो इमेज बनेगा, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा जो इमेज बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगा उस इमेज से इस दर्पण की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग लिखेंगे किससे, वी से। किससे लिखेंगे बताओ, वी से। यानी यदि जो फोटो है, यानी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी जो दूरी होगी उसको हम लोग लिखेंगे वी से। ठीक है, और जो वस्तु की दूरी होगी, यानी जो वस्तु रखी है दर्पण जितने बीच की दूरी में, उसको वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे किससे, यू से। और फोकस दूरी को लिखेंगे स्मॉल एफ से। बात समझ में आ गया ना। अब देखो सारी बातों को हम लोग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि किसको क्या क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए दर्पण का जो ध्रुव क्या होता है, किसको समझना शुरू करते हैं, ध्रुव को। ठीक है, ध्यान समझिएगा, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्यान से बात को समझिए। समझ लेते हैं, हमने ये दर्पण बना लिया, ठीक है। अब देखो दर्पण के पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद हम लोग देख रहे हैं जो दर्पण है, दर्पण का कहीं ना कहीं एक मध्य बिंदु तो होगा। तो ये जो दर्पण का जो मध्य बिंदु कहलाएगा उसको हम लोग कहेंगे पी। तो क्या कहेंगे बताओ, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी जो दर्पण का मध्य बिंदु उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। लिख देंगे इसे किस तरह से बताओ, लेकिन इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में दर्पण का ध्रुव क्या था, तो आप क्या बताएंगे बताओ, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जो दर्पण इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसको लिखते हैं किससे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद बात को ध्यान समझिएगा। अब आपसे पूछेगा मुख्य अक्ष क्या होता है, क्या पूछेगा आपसे बताओ, ये पूछेगा आपसे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखो कि मुख्य अक्ष का ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे देखो ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, तो मुख्य मतलब जो ध्रुव से ऐसे एक करके एक रेखा जाएगी, ये वक्रता केंद्र को छोड़, वक्रता केंद्र आपको बताएंगे ध्यान। जैसे मान लो हम एक ऐसे गोला बनाते हैं, ठीक है, जब ये गोला बनेगा तो इस गोले को ऐसे बीच में से काटे हैं, यही काम किए हैं, तो बीच में से गोला काट दिए हैं। अब काटने के बाद हमारा यही शेप यहाँ बना हुआ है, तो ध्यान समझो। तो ये जब गोला ऐसे ऐसे बनाएंगे तो गोला पूरा भी तो होगा, पूरा होगा, यानी इसका सेंटर पॉइंट वक्रता केंद्र सी होगा, केंद्र का मतलब सी होगा। अब ध्यान से बात, ऐसे ये भी तो कुछ ना कुछ ऐसे करके गोला गोला टाइप का होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सी होगा। तो क्या कहेंगे, मतलब कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यानी जो ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, यदि हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो क्या परिभाषा बोलेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इतनी बातें क्लियर होगी, बताओ क्या बोलेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखो, लिखेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, किसको, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। क्या लिखेंगे, फिगर बना देंगे ना। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष
कहलाती है। इतनी बातें क्लियर होंगी, बताओ क्या कहेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। चलिए यहां तक बातें क्लियर। ध्रुव को पूछेगा क्या बताएंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लास में ही आपको याद होना चाहिए, इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक का नाम क्या है? वक्रता केंद्र क्या होता है? ध्यान से बात को समझो। तो क्या कर रहा है? एक बार आपको फिगर समझा देते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अभी इसकी डिफिनेशन को मत समझिए, पहले फिगर को से परिभाषा को फिगर से देख करके याद करने का प्रयास करें, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ये दर्पण है। क्या है बताओ? ये अभी दर्पण है, अभी दर्पण है। जब इसके पीछे क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तब क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। अब ध्यान से बात को समझिएगा। तो जैसे मान लो ये दर्पण है, बताओ क्या है? किसी गोले का भाग नहीं होगा क्या? मान लो अगर हम सर्कल बनाएंगे, कुछ ऐसा गोला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो क्या कहेंगे? गोली दर्पण है ना? बताओ क्या पूरा गोला है? नहीं, खोखला है। कैसा है? खोखला। क्या बोलेंगे? गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जब भी आप ऐसा कोई दर्पण बनाएंगे तो फिक्स है भैया, इसके बीच में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पॉइंट तो बीच सेंटर पॉइंट आएगा। जैसे एक दर्पण बनाते हैं उत्तल दर्पण, देखो कुछ इस तरह बनता है, वो इस तरह बनेगा, है ना। अब बताओ उसके अंदर इस साइड पॉलिश होगा। चलो अंदर पॉलिश कर लेते हैं। तो क्या बताओ? ये सर्कल इधर से नहीं घुमा हुआ लग रहा है? लग रहा है घुमा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ इधर भी कहीं ना कहीं घुमा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ ध्यान से। अब ध्यान से बताओ, क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट नहीं होगा? क्या होगा? तो ध्यान से बात को क्या कहेंगे? दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इतनी बात है कि बताओ इसमें क्या बोलेंगे? दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई? बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को है? यानी आपसे कोई पूछे एग्जाम बता भैया वक्रता केंद्र क्या बताएंगे? गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। काम खत्म। कोई दिक्कत किसी को इसमें है? नहीं। अब बताओ वक्रता केंद्र को लिखते हैं किससे? सी से। क्या लिख देंगे? वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे वक्रता केंद्र को लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना के बीच में सेंटर पॉइंट डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें है? नहीं। बताओ एग्जाम में आकर लिख लेंगे आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? टॉपिक का नाम है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ध्यान से बात को समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक दर्पण बना लिया, ठीक है। इसके पीछे क्या कर दिया? हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद बताओ इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अभी आपको बताया गया है, बताओ अच्छा यहाँ पे से क्या होगा? इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट सी होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी ये वृत्त का केंद्र हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अच्छा बताओ हम लोग वृत्त पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? वृत्त पढ़े, सबको सर्कल पता होगा। सर्कल में हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पे ये क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, यानी केंद्र से परिधि टच करा देंगे तो क्या बन जाए? त्रिज्या। क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। यानी केंद्र से परिधि टच कराएंगे, क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। अब ध्यान से देखो किस तरह दिखाई दे, इसको कहीं काट दें, काट दिए। अब बताओ परिधि के बीच वाला पॉइंट ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव का मतलब ये पी हो गया है। क्या है बताओ? सी है। क्या कहेंगे? ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान से बात को समझो। ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण कहीं बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और है क्या हो गया बताओ? वक्रता केंद्र सी हो गया। क्या कहेंगे? ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है बताओ? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोल लेंगे ना? बताओ क्या बोलेंगे? ध्रुव हो गया, मान लीजिए दर्पण हो गया। दर्पण हो गया, ठीक है। ऐसे बताओ दर्पण हो गया, इसका ये पॉइंट क्या हो गया? पी हो गया, और यहाँ वक्रता केंद्र सी हो गया। तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? बातें क्लियर हो गई? देखो वही परिभाषा में आपको लिखा गया। बताओ क्या लिखा गया है? गोली दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं, यानी जो गोली दर्पण भी है उसको जो हम खोखले गोले का भाग मानते हैं, अब ध्यान देखो उसके ध्रुव से, यानी जो दर्पण होगा उसके ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देखो उसके नीचे क्या लिखेंगे बताओ? इसे किस तरह साथ लिख देंगे यहाँ पे? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये आता है, ठीक है। ध्यान दो क्या पूछा है? मुख्य फोकस कहेगा, या तो एग्जाम में आपसे कहेगा फोकस की परिभाषा लिखो, या तो कहेगा मुख्य फोकस से आप क्या समझते हो उसकी परिभाषा लिखिए। तो मुख्य फोकस की परिभाषा पूछा, फोकस परिभाषा पूछा, आपको यही लिख करके आना, पहले समझो आखिर फोकस होता क्या। ध्यान समझिएगा। जैसे
बताओ हमने यहाँ पे बना दिया दर्पण, क्या बना दिया, दर्पण बना दिया। इसके पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को है, पॉलिश तो सब लोग आराम से कर लेंगे, हो गया इस तरह से ना। अब बताओ इसका बीच में ये पॉइंट क्या होगा, पी होगा। आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे जाएगी रेखा जाएगी, यहाँ सेंटर पॉइंट क्या मान लेते हैं, सी बन जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई एक वस्तु रखी है, क्या रखी है, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है। अब ध्यान से बात सुनो, क्या कहेंगे, यह कोई वस्तु है, बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे बताओ, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश, बताओ प्रकाश किरण धीरे धीरे चल रही है, चले बताओ क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। अब अगर आप प्रकाश को ओ पार जा पाएगी नहीं भैया, पिछवा क्या कर दिए, एजीबीआर से पॉलिश कर दिए हैं, तो उस साइड जा नहीं पाएगी, यानी फिर टकरा के इधर लौट के आएगी। क्या बोलेंगे समझो, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण है ये, दर्पण से टकरा कोई वस्तु आएगी तो बोलेंगे परावर्तन, घुस जाएगी तो अपवर्तन, फैल जाएगी तो परावर्तन, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी, उस बिंदुआ को भैया हम लोग क्या कहेंगे, फोकसवा यानी मुख्य फोकस कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को है, बताओ क्या बोलेंगे, फिर से समझो क्या बोलना है। दर्पण हो गया, पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, बताओ क्या बोलेंगे, दर्पण हो गया, पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोलना है आपको कि किसी वस्तु से, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे बताओ, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन, लौटेगी तो परावर्तन, दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी, उस बिंदुआ को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस या मुख्य फोकस कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई, बोल लेंगे आराम से, पता क्या बोलेंगे, वही परिभाषा देखो लिखा गया है, क्या लिखा है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बताओ, इसको हम लोग दर्शाते हैं भैया कैपिटल एफ से। किस दर्शाएंगे बताओ, कैपिटल एफ से। कोई दिक्कत इसमें किसी को है, नहीं, ध्यान से बात को समझिएगा, यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक चीज और ध्यान समझ लीजिएगा, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस को तुम लोगों ने समझ लिया भैया, फोकस क्या होगा, कोई एक वस्तु है, उससे प्रकाश किरण चलेगी, टकरा के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे फोकस। अब ध्यान से जो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, चलिए देखो फोकस दूरी क्या हो, ध्यान से बात को समझिएगा। देखो हमने ये दर्पण बना दिया, इसके पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने भैया वक्रता केंद्र सी हो गया, और यहाँ हम लोगों ने कोई वस्तु रख दी। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसे हम लोग कहेंगे भैया फोकस। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ यहाँ पे ये हमारा क्या है, ध्रुव है ना, इस तरह से। अब क्या कहेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, यानी जो ध्रुवा है और फोकसवा है, इन दोनों के जो बीच की दूरियां है, इस दूरिया को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे, फोकस। पता क्या बोलेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फटास कॉपी में नोट करो, बताओ क्या लिखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बोल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, जितनी भी सारी दूरी आएंगी, जितनी भी दूरी आएंगी आपको हमेशा स्मॉल एफ से ही लिखना है। बताओ वस्तु की दूरी आएगी तो इसमें छोटका यू से, वस्तु की दूरी आएगी तो बताओ स्मॉल यू से, प्रतिबिंब की दूरी, फोटैया की जो दूरी होगी उसको लिखेंगे स्मॉल वी से। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो स्मॉल एफ से। यहां तक बातें क्लियर हो गई, बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें है, नहीं होना चाहिए। अब एक चीज आता है दर्पण का द्वारक। क्या आएगा एग्जाम में, दर्पण का द्वारक आता है तो क्या बोला, ध्यान समझो, क्या बोलेंगे, दर्पण के व्यास को, क्या बोलेंगे, दर्पण का जो ये व्यास है, जितना दूर तक ये फैला हुआ व्यास, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी जो दर्पण का जो ये व्यास है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर जो ये व्यास है, तो उस व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत इसमें किसी को है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे नाम से ना। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोहरिया में है M1 और है M2 खड़ा रहेगा, ठीक है। तो दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जैसे M1 M2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होना चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताओ, हम लोगों ने भैया सबसे पहले पढ़ा ध्रुव क्या होता है, फिर हमने मुख्य अक्ष को पढ़ लिया, फिर हमने वक्रता केंद्र को पढ़ लिया, फिर हमने वक्रता त्रिज्या को पढ़ लिया, फिर हमने फोकस को पढ़ लिया, फिर हमने फोकस दूरी को पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने व्यास दर्पण के द्वारक को पढ़ लिया, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर। फिर आपको हमने एक चीज बताया कि जितनी भी दूरियां होंगी सब किसमें होंगी, स्मॉल यू से, स्मॉल स्मॉल से लिखा जाएगा। अगर फोकस दूरी कहेंगे तो स्मॉल एफ से बोलना है, वस्तु की दूरी कहेंगे तो स्मॉल यू से बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे तो स्मॉल वी से बोलेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या कैपिटल आर से कैपिटल सी से, इसको हम लोग लिखते हैं बताओ अगर फोकस हो कैपिटल एफ से। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही केवल महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो आपके एग्जाम में आती हैं और इतना आपको जानना बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी भी है। इसको जानते रहेंगे तभी आप आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे अच्छे तरीके से, न्यूमेरिकल में काफी मदद पड़ेगा। त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, सारी बातें उसमें आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।